वेलकम टू माय चैनल। आज हम भारत के भूगोल में हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में समझेंगे। इंडियन जियोग्राफी कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत का क्षेत्रफल को समझेंगे, सामान्य जानकारी उसके बारे में। भारत की जो है जलीय और स्थलीय जो सीमा है उनके बारे में समझेंगे। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। चौथे नंबर में हम लोग उनकी जो है भारत की मानक समय रेखा क्या है और कैसे 5.5 घंटे आगे है उसको भी समझेंगे। साथ में कर्क रेखा से गुजरने वाले जितने भी राज्य हैं उनको समझेंगे। अगला है 6वां पॉइंट में हम दूरस्थ बिंदु जो है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को दूरस्थ बिंदुओं के बारे में जानेंगे। भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देशों के बारे में और राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं लग रही हैं उनको जानेंगे। साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का क्षेत्रफल की और सामान्य जानकारी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। तो अगर इसका क्रम अगर देखा जाए तो रूस है, सबसे पहले रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो अगर देखा जाए तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो 7वां नंबर पे है। अगर ट्रिक याद करना हो तो रुक चीन अब आ भारत, तो इससे आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। बाकी भारत का क्षेत्रफल है, देखिए 3 स्टार्ट होता है और 3 से खत्म होता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको याद होगा। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में होता है। अगला देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है भारत विश्व का कौन सा स्थान है? दूसरा है। सबसे पहला कौन सा? चीन है। अभी हाल में जो आया है उसमें ये कहा गया है, कई रिपोर्ट आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि भारत में जनसंख्या अब पहले नंबर पर आ चुकी है। ये पुराना डाटा है, लेकिन अभी फिलहाल में अभी जनगणना के बाद ये हमारे इंडिया के भी रिपोर्ट में शामिल हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है वो है 3,214 किलोमीटर है। और पूरब उत्तर से देखिए यहाँ ये वाला जो है लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3,214। कितना है? 3,214 का है। और जो पूरब से पश्चिम ये वाली लंबाई की जो है वो कौन सी है? ये वाली है, इसकी लंबाई है 2,933 किलोमीटर। कितना है? 2,933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2/4%, मतलब 2.42% है। मतलब अगर पूरे विश्व का जो है क्षेत्रफल 100 है तो 100 का जो 2.42% है वो जनसंख्या, वो क्षेत्रफल किसका है? भारत का है। लेकिन जनसंख्या के मामले में कितना है? जनसंख्या के मामले में 17% है, तो 17.5%। ये जो डाटा है ये जनसंख्या का, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। अब नए जनगणना में जो होगा वो परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल की रिपोर्ट में जनसंख्या बढ़ी हुई दर्शाया गया है। आगे लेते हैं। अगला देखते हैं भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो हम लोग देखते हैं भारत के जलीय और स्थलीय सीमा में देखेंगे कि भारत का जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो मुख्य भूमि की जलीय भाग होता है वो है लंबाई उसकी 6,100, मतलब 6100 किलोमीटर है। और भारत की कुल जलीय अगर टोटल कहा जाए तो 7,516 किलोमीटर। अगर मुख्य भाग से जो जलीय भाग देखिए, अगर हमारा अंडमान निकोबार वगैरह और ये सब अगर एरिया देख, अब मुख्य भाग ये है, अगर केवल इतना देखा जाए तो हमारा 6,6100 किलोमीटर आएगा। अगर इधर का भी अंडमान निकोबार का एरिया का भी हम लोग अगर देखेंगे तो सब मिला के हमारा कितना हो जाएगा? अंडमान निकोबार और ये देखिए यहाँ लक्षद्वीप का है। तो अगर इन और इन दोनों के भी जो है स्थल मुख्य जो भाग है इनसे अगर जलीय सीमाएं भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल जो होगा वो हो जाएगा आपका 7,516। अगर केवल ये मुख्य भूमि का अगर हम लोग जलीय भाग जो जलीय भाग की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर होगा। क्लियर। अगला है भारत की सबसे बड़ी जो है जलीय सीमा वाला राज्य है वो गुजरात। ये है गुजरात। गुजरात का जो है सबसे बड़ी जो है जलीय सीमा वाला राज्य है। अगला देखते हैं हम लोग भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब ऐसा कोई जो है कंट्री से सटा हुआ जो सीमा है वो सबसे बड़ा सीमा किस देश से लगा हुआ है।
तो अब देखिए ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश से सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की लगती है। अगला देखते हैं, भारत के 9 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर जलीय सीमा की अगर बात किया जाएगा तो 9 राज्य हैं, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हुए। बाकी 4 केंद्र शासित प्रदेश को भी इसमें इंक्लूड किए हैं। इसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश की बात भी कहा जा रहा है, तो उनमें से आप देखिएगा कि अंडमान निकोबार यहाँ पे है, लक्षद्वीप आप देखिए यहाँ पे है, पुदुचेरी आपका यहाँ पे और दमनदीप आपका यहाँ पे है। तो इस हिसाब से 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा से जो है लगे हुए हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अगले में है भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं कौन सी कहलाती हैं, ये कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। तो भूमध्य रेखा, पहला नंबर भूमध्य रेखा ये है। भू मतलब जो भूमि है या गोल है, जो भू मतलब ये जो भूमि है उस भूमि की मध्य रेखा, तो मध्य रेखा ये माना गया है। यहाँ पे है ईस्ट है, इसको वेस्ट कहते हैं, ये है नॉर्थ का एरिया, ये साउथ का, ये जो है डायरेक्शन होता है, दिशा होता है। तो इधर होता है पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। अब इस जो है भूमध्य रेखा के खींची गई जितनी भी काल्पनिक रेखा होंगी, ये जितनी भी काल्पनिक रेखा होंगी वो सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहती हैं। ये जो रेखा होती है भूमध्य की वो 0 डिग्री होती है। इसके बाद ये बढ़ते हुए क्रम में यहाँ से आती है, जैसे 23.5 जैसे कर्क रेखा यहाँ है, फिर 24 डिग्री 25 डिग्री करके यहाँ पे यहाँ तक आती है। ऐसे ही आपका दक्षिण में भी होता है। तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में जो खींची गई काल्पनिक रेखा होती है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर। अब देशांतर रेखा क्या होती है, तो देखिए ये है उत्तर और दक्षिण, हमने कहा ना, नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो ये उत्तर की दिशा हुआ, ये दक्षिण का दिशा हुआ। तो इसमें उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं, अब ऐसे अगर खींची गई जितनी भी काल्पनिक रेखाएं पूरब साइड और जितनी भी उत्तर दक्षिण रेखाएं से मिलाने वाली रेखाओं के पश्चिम में खींची गई जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं, इन सारी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखा। क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहते हैं। ये भी जैसे 0 होता है, 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 82 और 82 82.5 डिग्री जो ये काल्पनिक रेखा है उसी को भारत का समय मानक रेखा भी कहा गया है। तो देशांतर जो होते हैं वो समय में मानक रेखा के अनुरूप ही कहा गया है। अगला देखते हैं हम लोग, देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज, भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। अब देखिए इसको कभी कभी हम लोग उत्तरी गोलार्ध, ये है उत्तरी, ये है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर में जितनी भी हैं ये है उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा, नॉर्थ का उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में जितना भाई ये भाग है उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोल आर्ध, गोल आर्ध का मतलब होता है गोला का आधा, तो उसको कहते हैं गोलार्ध। तो गोला ये टोटल है और इसका आधा वो दक्षिणी गोलार्ध और ये कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। अगला इसमें देखते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार। यहाँ हम लोग समझे कि भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री, यहाँ पे देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है और सॉरी दक्षिणी भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अब देखते हैं कि भारत का जो मुख्य भाग है वो कहाँ पे है, वो है ये उत्तरी, हमने पहले पढ़ा दिए हैं। इस वाले भाग के जितने भी होगा वो चाहे यहाँ से हो 1 डिग्री 2 डिग्री, ये सब उत्तरी में ही कहलाएंगे। तो कौन सा अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश ही कहलाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है।
बाकी इसका जो है देशांतर में अगर देखा जाए तो 6.8 जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। यहाँ ये पूरा डिग्री है। तो ये है इनके बीच में ही मुख्य भाग है। बाकी अंडमान निकोबार का जो जब बात करेंगे तो वो काफ़ी जो है उनका विस्तार और अधिक है। इनके याद करने का कुछ ट्रिक है, जैसे आप 97, तो 97 का यहाँ से अगर आप देखिए 68 है, ये 68 को याद करने के लिए 97 से कैसे करेंगे, 6 में यहाँ से 7 कर देंगे, 8 में 1 जोड़ के 9 कर देंगे। इसी प्रकार 37 में हम लोग क्या करेंगे, 3 का 4 कर देंगे, 7 का 8 कर देंगे, तो ये वाला मान आ जाएगा। तो याद करने का ये ट्रिक है। अब अगर कभी भूल रहे हैं तो 2 मान याद कर लीजिए, 68 का, ये वाला और ये वाला। इसी में आप जो है क्रॉस करके संख्या 1 प्लस कर देते हैं तो प्राप्त संख्या अगले दिशा का मानक हो जाए, मतलब यह है ग्रीनविच माध्य समय। इसमें जो ग्रीनविच माध्य मानक है, जो टाइम जोन है, वो ये है। ये मानक रेखा लगभग 3-4 जो है सागरों से होकर गुजरी है। जैसे यहाँ पे आर्कटिक सागर है, चुकी सागर है, बेरिंग जो है स्टेट है। 3 सागर हैं और बाकी ये बेरिंग स्टेट है। बाकी ये आपका पता है शांत महासागर है। तो मतलब 3 सागर और एक स्ट्रेट जो जल संधि होता है उससे, जैसे आर्कटिक सागर हो गया, ये प्रशांत सागर हो गया, चुकी सागर हो गया, और यहाँ ये बेरिंग संधि है जो स्पेन और जो है साउथ यूरोप और जो है दक्षिण जो है अफ्रीका महाद्वीप के बीच का जल संधि है, उससे जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं इसमें जो होता है समय किस हिसाब से हम लोग मापते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मानक है आकलन, समय का आकलन किया जाता है, वो एक देशांतर रेखा पर 4 मिनट किया जाता है और 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 60 मिनट या कहें तो 1 घंटा माना गया है। ये निकालते कैसे हैं, वो इस हिसाब से निकालते हैं। तो हम जो है देखते हैं इसमें कि 1 डिग्री देशांतर कैसे होता है। असल में ये जो टोटल जो डिग्री होती है, पूरा जो पृथ्वी जो पूरा अगर गोलार्ध देखा जाए तो वो टोटल जो डिग्री होता है वो 360 का होता है, 360 डिग्री पे घूमती है। और ये पूरा जो चक्कर लगाती है पृथ्वी 360 डिग्री, वो कितने घंटे में लगाती है, 24 घंटे में। कितने, 24 घंटे में। तो इसको निकालते ऐसे हैं कि 360 डिग्री बराबर कितने में निकालते हैं, 24 घंटा। 24 घंटा को अगर हम मिनट में काउंट किया जाए तो इसमें 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 1 डिग्री में क्या होगा, तो 1 डिग्री में होगा 24 गुणे 60 भागे 360। तो 1 डिग्री में कितना होगा, 24 गुणे 60 बटे 360, 0 से 0, 6 छंग 36 और 6 चौक 24, तो कितना आया, 4। तो मतलब 1 डिग्री बराबर कितना आया, 4 मिनट आया। कितना आया, 4 मिनट आया। 1 डिग्री में 4 मिनट आया तो 15 में 15 चौका 60, तो 15 डिग्री में कितना आ जाएगा, 60 मिनट। और 60 मिनट को कितना कहते हैं, 1 घंटा। इस हिसाब से टाइम जोन कैलकुलेशन किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग भारत के मानक रेखा। अब भारत का मानक रेखा जो है, यहाँ पे देखिए कि भारत का जो है भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप गुजरने वाली लगभग 22.5 जो है डिग्री पूर्वी देशांतर की स्थानीय मानक जो भारत के जो है मानक जो है समय माना जाता है। तो हमारे यहाँ जो है भारत का मानक समय रेखा से जीएमटी से जो है मानक भारत का जो समय रेखा है जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। वो कैसे, 0 डिग्री पे जो होता है वो जीएमटी होता है और 22.5 डिग्री पे आपका जो है भारत का मानक समय रेखा है। तो टोटल कितने का अंतर हुआ, 22.5 ये ज्यादा है। तो आप कैलकुलेशन करेंगे कि 15 डिग्री, आपको पता है कि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 15 पचे 75, तो कितना गया, 5 गया। तो 82 का जो हम लोग भाग देंगे, यहाँ पे देखिए
कि भारत का मानक समय रेखा जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो अब ये देखिए कि 15 डिग्री में कितना होता है 1, तो 75 डिग्री में कितना होगा 5 घंटा, बचा कितना 75 और प्लस 7.5 कितना होता है 82, तो 7.5 डिग्री कैसे निकालेंगे, 1 डिग्री का होता है 4 मिनट और 7.5 का हो जाएगा कितना 30 मिनट, तो 30 मिनट ये और 15 डिग्री का 1 घंटा, तो 75 डिग्री का कितना होगा 15 × 5 = 75, तो 5 घंटा हो जाएगा। तो 5 घंटा 30 मिनट कितना हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, ये जो आगे है। अगला देखते हैं हम लोग 22.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए यहाँ 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये रेखा है आपका, ये रेखा है, ये इसमें से जो है उत्तर प्रदेश है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है और देखिए ये उड़ीसा है और यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ से यहाँ तक का फैला हुआ है, इसलिए आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य है। अगला देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाली राज्य। तो देखिए ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा यहाँ से जा रही है, ठीक। तो कर्क रेखा कितने होते हैं 23.5 डिग्री, कितना होता है ये उत्तरी अक्षांश में। तो अगर देखा जाए तो कौन कौन सा राज्य आएगा, देखिए गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा होती है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। अगला देखते हैं हम लोग भारत के दूरस्थ बिंदु। देखिए ये होता है, हमने कहा था ना नॉर्थ, जब अभी हम लोग लेते हैं तो ये होता है ईस्ट का, ये होता है वेस्ट का, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसी प्रकार ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण और ये हुआ पूरब, ये हुआ पश्चिम। तो उत्तर में उत्तरी दिशा में जो है भारत के सबसे उत्तरी दिशा में जो स्थान हो इंद्रकाल है और पूर्वी में है किबूथी वलांग है, पश्चिमी में है सर्क क्रीक है और दक्षिणी में अगर देखा जाए ये ओवरऑल लिया जा रहा है। अगर मुख्य भाग लिया जाएगा तो कन्याकुमारी है, बाकी अगर दूरस्थ बिंदु केवल पूछा जा रहा है, मुख्य भाग ना लिखा रहे, तो वो होता है इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार पे। अगला देखते हैं भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के जो सीमावर्ती जो देश हैं वो कितने हैं 7 हैं। कौन से हैं, पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 देश हैं जो भारत के जो है पड़ोसी देश हैं या सीमावर्ती देश कहलाते हैं। 9 पड़ोसी देश ऐसे हैं, वैसे ओवरऑल जो है सीमावर्ती हैं, 2 जो है सीमावर्ती नहीं हैं लेकिन ये पड़ोसी देश हैं, जैसे यहाँ पे हैं मालदीव और श्रीलंका। अगर श्रीलंका और मालदीव को जोड़ लिया जाए तो टोटल पड़ोसी देश 9 है, लेकिन ये सीमा नहीं बनाते हैं, सीमावर्ती देश नहीं कहलाते हैं, केवल और केवल जो है ये पड़ोसी देश हैं। अगला देखते हैं कि भारत की जो है सबसे लंबी सीमा जो है कौन सी पड़ोसी देश है, तो वो बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबी सीमा बनाती है भारत से और सबसे कम जो सीमा बनाती है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान ये यहाँ पे थोड़ा सा सीमा बनाती है, बाकी जो है सबसे बड़ी जो सीमा है वो बांग्लादेश है। अगला इसमें देखते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किससे किससे हैं। तो पाकिस्तान का हम लोग देखते हैं पहले। तो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 5 राज्यों से है। कहाँ से, गुजरात, ये है गुजरात का क्षेत्र, ये है राजस्थान दूसरा नंबर, पंजाब तीसरा नंबर, जम्मू कश्मीर 5वां नंबर और ये लद्दाख का क्षेत्र है, सॉरी 5 नंबर। तो गुजरात, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4 और लद्दाख 5। तो यहाँ पे जो है ये सीमा जो है ये पूरा पाकिस्तान है। तो यहाँ जो सीमा बना रहा है ये सीमा है पाकिस्तान से। तो कितने राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला देखते हैं राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब बांग्लादेश से देखेंगे तो 5 राज्य हैं। देखिए ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल आप देखेंगे यहाँ तक का है। पश्चिम बंगाल इधर नेपाल से भी बॉर्डर लगाता है
और यहाँ पे देखेंगे ये पश्चिम बंगाल है, तो देखिए यहाँ है, ये है भूटान, भूटान से ये है भूटान, भूटान से भी जो है पश्चिम बंगाल बॉर्डर करता है और नेपाल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है ये बांग्लादेश से भी बॉर्डर तो करता ही करता है। मतलब एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है, वो है पश्चिम बंगाल, जो नेपाल से भी साझा करता है, भूटान से यहाँ पे देखिए साझा करता है, और बांग्लादेश से साझा करता ही है। तो 3 राज्य 3 देशों से साझा करता है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन है, असम, असम का देखिए ये है इलाका, ये असम है, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ टच करता है, 2 जगह असम, असम है, मेघालय, ये मेघालय है, मिजोरम आपका ये मिजोरम है, त्रिपुरा यहाँ पे त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल ये आपका पश्चिम बंगाल है। मतलब ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। अगला है जो नागालैंड और मणिपुर हैं, वो सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। तो ये कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे, और ये 2 राज्य हैं मणिपुर और नागालैंड, ये जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अगले में है राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में देखेंगे। भूटान से हमने पहला नंबर बता दिया है कि पश्चिम बंगाल ही ऐसा जो है राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको पता होना चाहिए। बार बार अब नक्शा देखेंगे समझेंगे तो याद हो जाएगा। ये सारी सीमाओं को भी याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये आप देख लेंगे, अगर मैप आप पास हो तो 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। भूटान के मैप में देखें, भूटान की सीमा पे देखेंगे तो असम है, देखिए असम कहाँ पे है, ये है भूटान है, ये असम सीमा लगा रहा है। पश्चिम बंगाल असम है, पश्चिम बंगाल को हमने बता दिया, यहाँ पे है। सिक्किम, ये आपका सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो टोटल कितने राज्य हैं, 4 राज्य भूटान से लगाते हैं। अगला देखते हैं म्यांमार से, म्यांमार से भी 4 राज्य लगाते हैं। ये है टोटल, ये म्यांमार का ये है, इधर ये म्यांमार है। तो कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड आपका यहाँ पे है, नागालैंड ये आपको शो कर रहा है, मणिपुर है जस्ट इसके नीचे, अभी दंगा भी हुआ है, मणिपुर आपका ये एरिया होता है, नागालैंड के जस्ट नीचे है। यहाँ पे कुकी और मैतेई जो जनजातियां भी रहती हैं, वो आप अभी इसी पे जो है हाल ही में वहाँ पे दंगा हुआ है, 2 जो है जातियों को लेकर। अगला मिजोरम है, यहाँ पे तो 4 राज्य ही हो गए। अगला देखते हैं नेपाल, नेपाल में हमने बताया ना कि ये पश्चिम बंगाल है, वो 3 राज्यों से 3 देशों से सीमा साझा करता है, जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। तो नेपाल से कौन कौन से है, देखिए नेपाल से है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये जो है 5 राज्य हैं। तो कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य हैं जो नेपाल के जो है सीमा साझा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड है, ये है उत्तर प्रदेश का, ये है आपका बिहार का एरिया, और ये आपका पश्चिम बंगाल, और ये ग्रीन वाला आपका सिक्किम का है। अगला देखते हैं भूटान से, भूटान से देखेंगे तो सिक्किम का है, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। तो अब देखिए भूटान, देखिए ये जो बैगनी कलर का है, ये है टोटल यहाँ से यहाँ तक का है पश्चिम बंगाल का एरिया। तो यहाँ से जो है नेपाल सटा हुआ है, और यहाँ से पश्चिम बंगाल से भूटान सटा हुआ है। तो भूटान से जो है सिक्किम हुआ, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। अगला देखते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग चीन से देखेंगे। तो चीन से जो है देखिए ये टोटल, ये चीन, तिब्बत को भी आपने जो है एक तरह से अधिकृत कर लिया है, तिब्बत पे अधिकार कर लिया है। तिब्बत जो है कहता है कि जो है अगर तिब्बत जो है हाथ है तो जो है सॉरी, अगर तिब्बत, चीन ये कहता है कि चीन अगर हाथ है तो तिब्बत उसकी हथेली और 5 उंगलियां, और 5 उंगलियों की बात जो करता है चीन, इन्हीं उंगलियों की बात करता है। ये राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन से संबंधित। चीन ये कहता है कि अगर चीन हाथ है तो तिब्बत उसकी हथेली और ये 5 राज्य उसकी उंगली, ये चीन कहता है। चीन हमेशा इसीलिए जो है, चाहे गलवान घाटी हो, चाहे जो है आपके अरुणाचल से संबंधित हो, चाहे सिक्किम की एरिया हो, चाहे लेक का एरिया हो, इसी मुद्दे को लेके वो हमेशा जो है झड़प होती रहती है। इन्हीं 5 उंगलियों की बात चीन करता है और झड़प करता है। अगला देखते हैं इसमें देखते हैं 5 राज्य में कौन सा है, तो वो लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल है। तो टोटल यही 5 जो एरिया हैं वो जो चीन से सटे हुए हैं। इन 5 राज्यों से ही सीमा का और भारत का जो है, भारत और चीन का जो है
बॉर्डर है। अगला देखते हैं हम लोग। अब आ गया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, अब लोग देखते हैं। देखते हैं भारत, इसकी स्थिति, हमने भारत की स्थिति के बारे में बताया, पहले ही बता दिया था कि अगर ये गोलार्ध जो है ग्लोब है, तो ये गोला का आधा भाग, ये आधा भाग क्या है, उत्तरी साइड में, ये दक्षिणी साइड में है। तो इसको क्या कहेंगे, गोला का आधा है उत्तरी साइड, तो इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और दक्षिण साइड में गोला का आधा भाग है तो इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो हमारा जो इंडिया है यहाँ पे है, तो हमारा इंडिया कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है। और ये देशांतर रेखा है, देशांतर की इस साइड पूरब है, इधर पश्चिम है, तो ये पूर्वी देशांतर में। तो हमारे जो इंडिया की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, भारत की आकृति त्रिकोण ना होके चतुष्कोणीय है। अगला देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल हमने कहा 3 से स्टार्ट होकर 3 पे बंद होती है, तो ये आप याद कर लीजिएगा 32,87,663 वर्ग किलोमीटर में। अगला देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण की दिशा में विस्तार, हमने ये कहा था कि 68 को याद कर लीजिए और 37 को याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा ट्रिक टाइप था। तो 68 में क्या करेंगे, तो आप यहाँ कर दीजिए 7, यहाँ कर दीजिए 9, तो ये हो जाएगा कौन सा एरिया, ये एरिया। और ऐसे ही हमने कहा था कि 34 जो है 34 में सॉरी वहां से काट देंगे इसको। चलिए, भारत का उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तार कितना है, तो भारत का दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है। भारत के पूर्वी से पश्चिमी के विस्तार कितना है, वो है 2933। ये पूर्वी से पश्चिमी और ये उत्तर से दक्षिणी, तो ये वाला जो एरिया है आपका ये है, और ये वाला एरिया आपका ये है। अगला क्वेश्चन, भारत का तटीय रेखा की लंबाई कितना है, 160 है। अगर टोटल कहता तो 7500 समथिंग है, लेकिन अगर तटीय रेखा की केवल लंबाई की बात कर रहा है तो वो मुख्य भाग से संबंधित है, तो 160। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, तो वो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का अंग है। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जोन ग्रीनविच टाइम से कितना का अंतर है, तो 5 घंटा 30 मिनट। हमने ये भी बताया कि 15 × 75 तो 5 घंटा हो गया, और 7.5 डिग्री का 30 मिनट होता है, तो 75 डिग्री का 5 घंटा, 7.5 डिग्री का 30 मिनट, तो कितना हो गया, 5 घंटा 30 मिनट, आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2%, 2.42% है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटीय समुद्र तटीय रेखा हैं, तो वो टोटल जो है 9 है। कितना है, 9 है, आंसर नंबर हो जाएगा सी। गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, वो गुजरात की है, ये है गुजरात, यहाँ आपका जो है सबसे ज्यादा तटीय रेखा है। अगला क्वेश्चन, भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो दक्षिणतम बिंदु देखिए यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु है, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, तो आंसर सी हो जाएगा। कौन सा आंसर, सी हो जाएगा। अगर मुख्य भाग कहा जाए तो मुख्य भाग ये है, यहाँ पे जो होगा वो कन्याकुमारी होगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, ये तीनों अन्य नाम उसके हैं, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन, लाहीचिंग, ये जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। अगला है, भारत का जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से है, वो बांग्लादेश, हमने बता भी दिया है। और ये भी बताया है कि पश्चिम बंगाल जो है भारत का एक राज्य जो है वो 3 देशों से सीमा साझा करता है, वो है पश्चिम बंगाल, जो नेपाल से, भूटान से, यहाँ देखिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जो है मुख्य भूमि की दक्षिणतम जो सीमा है वो आपको पता है 68 है। अगला है, सॉरी इसमें जो है 84 है, कौन सा है, 84 है।
भारत की मुख्यतम भूमि जो है, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है? सी, ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है तो वो 22.5 जो हमने कहा था ना कि 22 डिग्री। ध्यान दीजिएगा यहाँ पश्चिमी देशांतर लिखा हुआ है, ये पूर्वी देशांतर, तो हमारा जो इंडिया है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है, ना कि पश्चिमी देशांतर में, इसलिए जो मानक रेखा होगा पूर्वी देशांतर, क्योंकि यहाँ पे इंडिया कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, तो ये कौन सा देशांतर होगा? पूर्वी, ये होगा पश्चिमी, तो पूर्वी देशांतर पे है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो आपको पता है मणिपुर, मणिपुर और नागालैंड जो है बांग्लादेश से सीमा नहीं लगती है।